एक बंदी का मन उसके घर जैसा होता है। हर कमरे में एक नया डिजायर, एक नई उम्मीद, एक नई चाह, और उस ताले की चाबी उसके दरवाजे के बाहर ही लटकी होती है। तुम्हें बस चाबी घुमानी है और अंदर एंट्री करनी है। एंड जस्ट बिकॉज शी इज कंफर्टेबल विद यू, इसका मतलब ये नहीं है दैट शी इज रेडी टू स्लीप विद यू। बट डोंट वरी, वो कराने के लिए हम आते हैं मेरी फेवरेट टेक्निक, एस्केलेशन पे। एक तो जो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट आपका उसके साथ बन रहा है, अब उसको डीपर लेवल पर लेके जाएंगे और उसके इमोशंस के साथ खेलेंगे। एस्केलेशन का दूसरा पार्ट, माहौल को करना है चार्ज सेक्सुअली। सबके चेहरे पे खुशी आ गई है, इसलिए एस्केलेशन के दूसरे पार्ट को पहले समझ लेते हैं, फिजिकल एस्केलेशन। और सबके चेहरे पे एक सवाल भी आ गया है कि ये करना कैसे है। टेंशन मत लो, बताऊंगा। रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस। भैया आज तो मेरे पास सिर्फ बुकलेट है, आप देखना 2-3 दिन में मैं क्या क्या निकालती हूँ इसके बारे में। ये लोगों के सामने कोई इमेज नहीं बचेगी आपकी। क्या करोगे आप? We need to check him out. प्रधान! कितनी बार I will repeat the same thing. When Chuck sir says second line, you change slide. He says fourth line, you change slide. What is so complicated in this? I'm coming up. Wait. Come here. अरे Chuck sir. Enki. Oh sir, 1 second sir, please. आगे ले इसको। Sir. सीधा रख दे। Sir, why this bolt sir? अब बुला कारपेंटर को, इसको लगवा दे, वो उतरवा दे। सर क्यों सर? क्यों मतलब ये सही स्पेलिंग होती है, मैनिपुलेशन में आई आता है। जो गलत छपा दिया इस वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। सर 2 बोर्ड सर, why are you so unsure today? मैं अनश्योर नहीं यार, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर दी। ये ले पैसे पकड़, रोहित को भी दे दियो और रेंट भी दे दियो, मेंटेनेंस का चेक भी दे रहा हूँ। सर ये दोपहर में why is somebody barging inside our building sir? बार्जिंग नहीं भाई, भगवान का शुक्र कर, नए स्टूडेंट आ रहे होंगे एनरोल करने के लिए, पैसे चाहिए अब। सर ये स्टूडेंट्स लग नहीं रहे सर। जितना कमाता नहीं उतना तुम साला लगवा देते हो यार। ओ भाई, पकड़ इसको, पकड़। सर क्या हुआ? इसको सर? लेटा। सर क्या हुआ सर? ये लोग अभी आएंगे, ये लोग मेरे बारे में पूछेंगे, इनको बोलियो मत मैं यहाँ पर आया था, ठीक है? सर क्या करने आ रहे हैं? अबे ये BDSM करने आ रहे हैं मेरे साथ, इनको बोलियो मत। BDSM सर? अबे मल्लिका ने लेंटर लगवा दिए मेरे। सर मल्लिका कौन है? हैदराबाद। कहाँ हैदराबाद? My father is in hometown sir. वैभव चक कहाँ है? नहीं मिलेगा, क्या मतलब इस बात का? ढूंढो, कहाँ गया? जमीन खा गई क्या? ये क्या है वो, जल्दी ढूंढो। भैया भैया भैया, हाँ यही अभी के अभी ढूंढो, जब पता करके दो मेरे से। हाँ मारो साले को। कितने पागल लग रहे हैं? कित भागेगा? भाग नहीं रहा मैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो आप ही को फोन कर रहा था कि पता नहीं कौन है। तनके लगे था, मैंने पता नहीं चलेगा। पानी में पाद देगा, बुलबुला ऊपर आओगा, किसने छुपकर पाद ले। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मेरी अकेले ही गलती नहीं है, हम दोनों बस पार्टी में गए थे, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा पढ़ करने लग रहा तू। मतलब इसको हाउस पार्टी के बारे में नहीं पता, ये तो कुछ और कह रहा है। ये बड़ा तू बालकन है, तू प्ले बॉय बनाओगा बालकन है, तू प्ले बॉय बना रहा बालकन है, प्ले बॉय? मेरा कैंपेन बावली पोच, लड़कियों की बाहर निकलने की हिम्मत देने का है, और तू लड़कों को बावली पोच छोरी ठान की ट्रेनिंग दे रहा है। अरे तू सत्यानाश कराओगा, बेड़ा गर्क कराओगा मेरा। ओपोजिशन वाले ने भेज रखा तू। बड़ा भाई मानता हूँ मैं आपको, घर का बंदा हूँ आपके, विश्वास नहीं है ना आपको मेरे पे? ये लो चेक करो फोन, 2344।
हैं? 2344 कोड है। बिल्कुल विश्वास नहीं है ना आपको मेरे पे? अरे अब बात विश्वास की ना है। अगर ये चीज बाहर मीडिया में आ गई तो पंकज, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा पूरा बेसिस है ये कोचिंग का। अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई बात कही नहीं जाएगी। थोड़े से पैसे कमाने के लिए दिन में आपके पास काम करता हूँ, रात को यहाँ काम कर लेता हूँ यार। यार एक बात बता, मने तू एक अच्छे घर का संस्कारी लड़का लगता है, तुझे शोभा देती है उल्टी टेढ़ी मेढ़ी चीज पढ़ाते हुए है? उल्टी सीधी चीज ना, ये प्रॉब्लम है इस देश की। क्या? कि कला की किसी को कदर नहीं है। आपको मैं क्या सिखाता हूँ? आपके वोटर के दिल तक पहुंचना, और यहां पर मैं लड़कों को सिखाता हूं लड़कियों के दिल तक पहुंचना। आपका कैंपेन क्या है? आपका कैंपेन ये है कि भारतीय नारी सेफ रहे, है कि नहीं? मेरा मिशन क्या है कि जब वो नारी बाहर जाए तो ये मर्द जो है उसके साथ बदतमीजी ना करे, तमीज से पेश आए, यही सिखाता हूं उनको। उल्टी सीधी चीज। शर्म आ रही है मेरे को, ये आप समझोगे नहीं यार, रहने दो। आपको ना इसमें कुछ वो है, मैं निकल रहा हूं, छोड़ दो। छोड़ दो पंकज, नहीं समझ आएगी आपको। मैं हर्ट हूं, जेन्युइन डिसअपॉइंटेड हूं आप में। एक बात तो तय लड़ ले, अपनी बात का तो तू धनी है। अगर यह बात मीडिया में आ गई तो? प्लीज ट्रस्ट मी पंकज, कैसे आ जाएगी मीडिया में यार? कहीं नहीं आएगी। ये पहले अभी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कभी आई है बाहर? अच्छा रहने दो आप। अच्छा, तू लड़कियों का दिल जीतना सिखाता है ना यार। एक छोरी है, वह मन ने बड़ी जानता प्यारी है, उसका दिल जितवा दे बस एक बार। सॉरी, जितवा देगा? खतरनाक आदमी हो यार। कौन है? जल्दी मिलवाऊंगा, चल। दुनिया के सारे बंदे चाहे कितना भी लॉयल बनने की एक्टिंग कर लें, कितना भी पत्नी व्रता बनने की एक्टिंग कर लें, होते सब हरामी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हें ही मैसेज कर रही थी, वो रिपोर्ट नहीं भेजी तुमने। आई जस्ट गेट इट डन। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग लव। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। क्या क्या एक्सक्यूज मी? कर तो दिया एक्सक्यूज। आई कांट बिलीव इट कि तुम्हें मुझ पे डाल रहे हो। क्या तुम पे क्या डाल रहे? You know exactly what I mean. You know what I know? I know कि तुम डरपोक हो, अपने डिजायर से, अपने फियर से भागती हो, खुद से भागती हो। Just don't know why. I never thought that you're gonna be so timid. I mean, क्या हुआ? कल रात को इतना मजा आ रहा था, out of nowhere, abruptly तुम वहां से निकल गई, मुझे छोड़ के। I felt so stupid. No, I thought. You thought? क्या लगा तुम्हें? I think I'm sorry. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी यार। It's okay. मैम फोटोस्टैटिक्स। मैम आई थिंक इसमें ये चेंजेस रिक्वायर्ड है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कोर्स हम बंदों के लिए नहीं पर बंदियों के लिए भी कमाल है। बंदियों को अच्छा फील कराना, उनकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना अगर हम बंदों को आ जाए तो ये दुनिया कमाल की ना हो जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि ना हम बंदों को ये आता है और ना ही हम सीखना चाहते हैं। 90% मर्दों को ये नहीं आता है, और उसमें से कुछ मर्द ना घिनौनेपन पर उतर आते हैं। ये वही मर्द हैं जो बाहर जाके सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट फैलाते हैं, बंदी को इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं, उनके सेफ स्पेस में इन्वेड करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। इसीलिए जो एस्केलेट करने के लिए अब मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक सिखाने वाला हूं, द स्कर्टिंग टेक्निक, वो बहुत केयरफुली यूज करनी है। ओके? स्कर्टिंग का मतलब है जेंटली, लाइटली बंदी के सेफ स्पॉट्स को टच करना, जैसे कि उसका रिस्ट, उसका एल्बो, उसका शोल्डर, उसका आर्म। और ये हम कर भी इसलिए रहे हैं
क्योंकि हमारा ऑलरेडी लड़की के साथ एक कंफर्ट लेवल है, एक दोस्ती है, एक कमराडरी है। ओके? चलो ना। अरे बाबा भाई, थैंक यू यार, थैंक यू बाबा भाई। थैंक यू। So listen, the 2-3 things I want you to read. ये 3-4 शेर हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी स्पीच में प्राइम्स वाली। The triangle technique. नॉर्मल बातचीत चल रही है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, बहुत सारे नेता हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते थे। इसी तरह कपड़े, शराब, चरस सब दे जाते थे। लेकिन पापा और मैं ना कभी भी उन्हें वोट नहीं देते थे। क्यों? फनी कि अब मैं ये एग्जैक्ट सेम चीज कर रही हूँ, ये जानते हुए कि कोई गारंटी नहीं है कि लोग हमें ही वोट देंगे। अब थोड़ा सा लीन इन करो। उसकी लेफ्ट आंख में देखो, उसकी राइट आंख में देखो, उसके लिप्स पे देखो, वापस लेफ्ट आंख में देखो। कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। द हैंड टेक्निक। पेट्रियार्की भी एक पैंडेमिक है और वेब ऑफ चक इज द बेस्ट। चल पेट्रियार्की सिर्फ ये क्यों काट दिया? वापस लिखना पड़ेगा ना अरे तो पेट्रियार्की तो पैंडेमिक है ही ना। बोलो। पेट्रियार्की एक पैंडेमिक है और ये सिर्फ मर्दों में ही नहीं बल्कि औरतों में भी कूट कूट के भरी है। वाह यार, बहुत बहुत तेज लिख सकती हो नहीं? स्कूल में बहुत चीटिंग की है।